अंजाम दे रहा था जब उसके हत्यारे के स्कोप को अचानक एक खूबसूरत महिला ने रोक दिया। अच्छी तरह से प्रशिक्षित होने के कारण उसने तेजी से अपना दायरा वापस लक्ष्य की ओर बढ़ाया, लेकिन उसकी मर्दाना प्रवृत्ति ने उसे दूसरी बार नजर चुराने पर मजबूर कर दिया। हत्यारे को एहसास हुआ कि ऐसा नहीं होगा, इसलिए उसने जल्दी से अपना दिमाग स्थिर किया। फिर उसने अपनी घड़ी की ओर देखा। उनकी हृदय गति 65 थी। यह तब था जब वह अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में थे। कार्ल ने अपनी बंदूक पकड़ ली और अपना ध्यान केंद्रित किया। वह एक ही बार में हत्या करने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि वह पहले कभी नहीं चुका था। जैसे ही वह धनी व्यक्ति फिर से उसके सामने आया, कार्ल ने निर्णायक रूप से ट्रिगर खींच लिया, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में महिला ने अचानक अपना शरीर हिलाया और गोली खा ली। कार्ल ने जल्दी से पुनः लोड किया। वह फिर से फायर करना चाहता था, लेकिन अंगरक्षकों को उसकी शूटिंग स्थिति का पता चल गया और उन्होंने तुरंत पर्दा खींच लिया। सर्वश्रेष्ठ स्नाइपर के पास आमतौर पर केवल एक ही मौका होता है। कार्ल ने अपनी बंदूक वापस ले ली और जमीन पर पड़ा कूड़ा उठाया। फिर उसने अपना हेलमेट पहना और तेजी से नीचे गया। दरवाजे पर खड़े इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठ गया। जब तक पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई पहुंची, तब तक कार्ल बगल की सड़क से निकल चुका था। फिर उसने पत्रिका को फेंक दिया, उपकरण को फेंक दिया और हेलमेट को लापरवाही से नदी में फेंकने से पहले पुलिस की कारों से बचने के लिए गलियों का रास्ता अपनाया। अपराध के औजारों का अब साफ साफ निपटान कर दिया गया। बाद में वह ग्रोसरी स्टोर पर पहुंचा। मौका पाते हुए वह एक गेस्ट हाउस पर जाता है। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और अपना शरीर धोया। अपने काम में निपुण और चौकस होने के कारण उन्होंने सावधानीपूर्वक अपनी दाढ़ी भी काट ली। जाते समय उसने बड़ी मात्रा में इत्र छिड़का। सब कुछ ठीक से संभालने के बाद वह साफ सुथरा होकर बाहर चला गया। टैक्सी लेने के बाद कार्ल सीधे हवाई अड्डे की ओर चला गया। हवाई अड्डे में प्रवेश करने से पहले उसने अपनी रक्षात्मक पिस्तौल निकाली, उंगलियों के निशान मिटा दिए और चुपचाप उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन सुरक्षा के बीच से गुजरते समय उन्होंने देखा कि एक पुलिस का कुत्ता उन्हें घूर रहा है। हालांकि कार्ल ने पहले ही अपने शरीर से गंध साफ कर ली थी, फिर भी उसने कुत्ते की नाक पर दाम लगाने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसने निर्णायक रूप से यह उड़ान छोड़ दी और शौचालय में प्रवेश करने के लिए मुड़ गया। उसने सावधानी से अपनी खुली त्वचा को फिर से पोंछा, यहाँ तक कि उसने इस्तेमाल किए गए सिंक को भी नहीं बख्शा। वक्त हमेशा जीवन और मृत्यु का निर्धारण करता है। कार्ल कभी लापरवाह नहीं होते। इसके बाद उन्होंने दूसरी फ्लाइट का टिकट खरीदा। जैसे ही वह चढ़ने वाला था, बॉस ने फोन किया। बहुत स्पष्ट था, किसी भारी वजन वाले लक्ष्य की हत्या करते समय यदि वह विफल हो जाता है तो हत्यारे को कभी कभी चुप करा दिया जाता है। तो अब उसका 2 मोर्चों पर शिकार किया जा सकता है। फोन रखने के बाद ट्रैक किए जाने से बचने के लिए कार्ल ने सिम कार्ड निकाला और फोन को कुचल दिया। लेकिन फिर भी कार्ल ने विमान में चढ़ने के बाद आराम नहीं किया। वह लगातार अपने परिवेश पर ध्यान देता था और धूप का चश्मा पहने एक व्यक्ति को दिखता था जो उस पर नजर रखता हुआ प्रतीत होता था। इसलिए जैसे ही वह उतरा, कार्ल ने एक और नकली पहचान निकाली और एक ठहराव की व्यवस्था की। संयोग से धूप का चश्मा पहने व्यक्ति ने भी रुकने की व्यवस्था की और दोनों एक ही प्रतीक्षा क्षेत्र में एक दूसरे से टकरा गए। कार्ल ने अपने दिल में अलार्म बजाया। बहुत संभव है कि यह व्यक्ति उसका पीछा कर रहा हो। कार्ल ने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत अगली सुबह की अपनी उड़ान बदल दी और हवाई अड्डे के होटल में रुके। उसने रात का खाना भी ऑर्डर कर दिया। यह पुष्टि करने के बाद ही कि यह वेटर था, कार्ल सावधानी से दरवाजे के किनारे खड़ा हो गया। लेकिन कार्ल वास्तव में भूखा नहीं था। उसे कुछ हथियारों की जरूरत थी। उसने गिलास को दरवाजे के हैंडल के ऊपर रख दिया और प्लेट को दरवाजे के पास रख दिया। इस तरह जब दरवाजे को धक्का देकर खोला जाएगा तो कांच प्लेट से टकराएगा और आवाज करेगा। फिर कार्ल ने डिनर चाकू लिया, सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और लाइट बंद कर दी। सौभाग्य से रात शांति से बीती। धूप का चश्मा पहने वह आदमी फिर दिखाई नहीं दिया। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।